51 और 51 गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं कैपिटल फंड। और इस प्रकार से 51 का ए सही जवाब। आइए 52 और 52 कर के लिए प्रावधान है चालू दायित्व करंट लायबिलिटी, और इस प्रकार से यह भी ए। 53 निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं दिया जाता है? तो 53 यहां फर्नीचर है और ये 53 का सी सही जवाब। 54 और 54 प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए, ट्रेंड एनालिसिस की गणना के लिए, ट्रेंड परसेंटेज की गणना के लिए बेस ईयर आधार वर्ष, और इस प्रकार से 54 का सही उत्तर सी बनता है। 54 का सी हुआ। आइए 55 और 55 समान आकार के आर्थिक चिट्ठा में कुल क्षमता एवं दायित्वों को बराबर माना जाता है 100 का, और इस प्रकार से 55 आपका बी सही जवाब। 56 और 56 क्षैतिज विश्लेषण को हम गतिशील विश्लेषण अर्थात 56 सी सही जवाब। 57 और 57 ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है सब में से, लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान में से, अर्थात डी सही जवाब, और ये डी सही जवाब सब में से। 58 हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है अंश हरण खाते में। तो इस प्रकार से 58 का सही जवाब डी हुआ। 59 और 59 एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? तो सेक्शन 52, और इस प्रकार से 59 का सही जवाब बी हुआ। 60 और 60 फर्म के विघटन पर बैंक का अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है सही जवाब वसूली खाते में, और 60 का सी सही जवाब। 61 निम्न में से कौन संचालन क्रियाओं में शामिल होता है? तो आयकर का भुगतान, ग्राहकों से वसूली, आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान, इस प्रकार से सभी, और 61 डी सही जवाब। 61 डी सही जवाब। 62 और 62 आयकर का वापसी रोकर का है ना, ये इनमें से कोई नहीं। आयकर का वापसी रोकर का, ये जो दिए गए हैं ये कोई नहीं, और इस प्रकार से 62 का डी होगा। 63 और 63 रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, और इसका भी सही जवाब डी बनता है। 63 डी हो गया। अब आ जाइए 64 और 64 साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, विनियोजन है, और इस प्रकार से 64 का सही जवाब भी बनता है। 65 और 65 आर्थिक चिट्ठे का रोकर शेष फर्म के समापन के समय दिखाया जाता है। रोकर शेष
कहां दिखाया जाता है? तो रोकड़ खाते में, कैश अकाउंट में। और इस प्रकार से 65 का बी सही जवाब। 66 और 66 कंपनी के वास्तविक स्वामी, अरे स्वामी तो प्रेफरेंशियल शेयर भी होते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। किसी भी प्रकार के डायरेक्टर की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो वास्तविक मालिक थोड़ी हुआ, तो वास्तविक मालिक समता शेयरधारी। और इस प्रकार से सही जवाब 66 का ए बना। 67 और आइए 67, चालू संपत्ति में कौन सा मद शामिल होता है? तो स्टॉक होता है, 67 सी होता है। 68 और 68 अस्थायी संपत्तियों को दिखाया जाता है कहां? तो कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, अतः बी सही जवाब। 69 और 69 चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। कार आपका चालू संपत्ति नहीं है और इस प्रकार से 69 सी सही जवाब। अब आइए 70, और कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का वित्तीय स्थिति विवरण बनाया जाता है? किसके अधीन? तो 129 अर्थात बी सही जवाब। आइए 71, और 71 सिंकिंग फंड एक हिस्सा है रिजर्व एंड सरप्लस का और इस प्रकार से सी सही जवाब। 72, और आइए 72 में ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। ये तीनों प्रचलित विधि है अर्थात सी सही जवाब, डी सही जवाब। और इनमें से सभी, ये सब सही जवाब है, ये डी। आइए 73, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा। 73 सी सही जवाब। 74 प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतया दर्शाता है डेबिट शेष और इस प्रकार से 74 आपका सी सही जवाब। आइए अब आइए 75, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन और इस प्रकार से 75 आपका ए सही जवाब। इसके बाद एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है 76 का बी सही जवाब। अब इसके बाद अध्यक्ष को दिया गया मानदेय, ये 77 आपका ये बी सही जवाब। 78 किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी और इस प्रकार से 78 का सी सही जवाब। अब आइए 79, ए और बी बराबर के साझेदार है, वे सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं। जिसने ख्याति के लिए 25,000 रुपये का योगदान दिया, फर्म की ख्याति का मूल्य होगा 25,000 इंटू 5, 1,25,000, अतः 79 का डी सही जवाब। आइए 80, लाभ हानि समायोजन खाता है, लाभ हानि समायोजन खाता है, ये 80 का बी सही जवाब। 81, और 81 जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज
लगाया जाता है 6 माह के लिए और बी सही जवाब। 82 ऋण पत्र भाग होता है और 82 ऋण का सही जवाब बी। 83 और 83 ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है निश्चित दर और इस प्रकार से ये 83 का सी सही जवाब। 84 और 84 कंपनी के लिए ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है पूंजीगत हानि और इस प्रकार से 84 का बी सही जवाब। 85 और 85 साधारणतया ऋण पत्र होते हैं, सुरक्षित होते हैं और इस प्रकार से 85 का ए सही जवाब। 86 और 86 अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है? तो विवरण कौन जारी होता है? तो प्रोस्पेक्टस जारी होता है और 86 का ए सही जवाब। 87 और 87 कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन कर सकती है? जनरली कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं करती है, लेकिन श्वेत समता अंशों की स्थिति में जो सेक्शन 54 है और इस प्रकार से 87 का डी सही जवाब। आइए 88 और 88 अंशों के निर्गमन पर बट्टा है पूंजीगत हानि और इस प्रकार से 88 का बी सही जवाब। आइए अब 89 और 89 अंश आवंटन खाता व्यक्तिगत खाता है और ए सही जवाब। आइए 90 और 90 कंपनी के प्रवर्तकों प्रमोटर को अंश जारी करने पर किस खाते को डेबिट करते हैं? तो गुडविल अकाउंट को, ख्याति खाता को, अतः 90 का डी सही जवाब। 91 और 91 साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है वर्तमान साझेदारों को लाभ। 91 का ए सही जवाब। 92 और 92 पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। कहां पर दिखाया जाता है? तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और इस प्रकार से 92 सी सही जवाब। 93 आय व्यय खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन होते हैं। आय व्यय खाता सिर्फ और सिर्फ आयगत प्रकृति अर्थात 93 का बी सही जवाब। 94 और 94 निम्न में से कौन आय नहीं है? कौन आय नहीं है? एंडाउमेंट फंड और इस प्रकार से 94 का डी सही जवाब। आइए 95 और 95 चालू अनुपात। चालू अनुपात, ये चालू अनुपात आपका चालू अनुपात क्या है? तो चालू अनुपात तरलता अनुपात है और इस प्रकार से 95 सी है। 96 आदर्श तरल अनुपात, आदर्श चालू अनुपात नहीं, आदर्श तरल अनुपात और आदर्श तरल अनुपात 1:1 अर्थात बी सही जवाब। 97 आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो शेयर होल्डर फंड और इस प्रकार से 97 का डी सही जवाब। 98 और 98 वित्तीय विवरण होते हैं
ये कैसा? तो वित्तीय विवरण आपको ये कहने का अर्थ है लिखित तथ्य है। ये बी सही जवाब। 99 और 99 आपको कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है। किसके लिए जारी की जाती है? अंशधारियों के लिए, मालिक के लिए। और इस प्रकार से 99 सी सही जवाब। और तब इसके बाद 100 वित्तीय विवरण प्रदर्शित करते हैं। कौन? मौद्रिक सूचना, गुणात्मक सूचना, अमौद्रिक सूचना, इनमें से सभी। तो इस प्रकार से 100 का डी सही जवाब। इसी के साथ धन्यवाद। आपका ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का 1 से 100 तक का हमने सही जवाब देने का काम किए हैं। अतः इसी के साथ धन्यवाद। डी, ये आपका ये क्वेश्चन का ये डी नंबर है भाई, ये ग्रुप डी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।